गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने पार्ट 4 के विचारक, विश्वास और इमारतें के सपोर्ट मटेरियल से शॉर्ट क्वेश्चंस करे थे। आज सेकंड वीडियो में लेसन 4 के में हम लोग दीर्घ और थोड़े से लघु उत्तर करने वाले हैं। तो हमारा उसी सपोर्ट मटेरियल में 3 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें पहला प्रश्न जैसे ये है कि भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप में संरक्षण में क्या योगदान दिया। तो हमने 2 भोपाल की बेगमों के नाम पढ़े थे, सुल्तान जहाँ और बेगम जहाँ। इसमें हमने इनके 3 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करना है कि इन्होंने क्या संरक्षण इसमें योगदान दिया, स्तूप के संरक्षण में, सांची के स्तूप में। ठीक है, तो आप पहला लिखेंगे फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को प्लास्टर प्रतिकृति दी। इन्होंने लोगों को मनवा लिया कि हम तुमको ओरिजिनल सांची का स्तूप यहाँ से वहाँ नहीं ले जाने देंगे। वो दोनों फ्रांसीसी और अंग्रेज अपने देश में सांची के स्तूप को ले जाना चाहते थे। उन्होंने उनको समझाया कि आप प्लास्टर की प्रतिकृति यानी प्लास्टर का एक मेमोरियल उसका ले जाए। तो प्लास्टर की प्रतिकृति एक रेप्लिका बना के उन्होंने उनको दिया। तो इन दोनों को मनवाया, पहला पॉइंट ये। दूसरा, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने धन का अनुदान दिया। धन के रूप में इन्होंने सांची के संरक्षण में योगदान दिया। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ एक संग्रहालय का भी निर्माण करने के लिए अनुदान दिया। वहाँ पे एक संग्रहालय बनवा दिया ताकि उनकी सब चीज़ें संरक्षित करके रखी जा सके। और अतिथिशाला बनाने के लिए भी योगदान दिया, अतिथिशाला। और उसके अलावा एक किताब पुस्तक भी थी जो जॉन मार्शल द्वारा लिखी गई थी, उसको भी उन्होंने छपाई में मदद करी। तो हमें 3 पॉइंट्स जो होने चाहिए, तो हमने यहाँ 4 पॉइंट्स लिख दिए। बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के कारणों का विवरण कीजिए। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला था, क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से संतुष्ट नहीं थे। इस वक्त जो समकालीन धार्मिक प्रथाएं चल रही थी बौद्ध धर्म से पहले, उससे लोग संतुष्ट नहीं थे। वो लंबी लंबी क्रियाएं होती थी, लोगों को वो समझ नहीं आती थी और लोग उनसे थोड़ा थक चुके थे। दूसरा, बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय अच्छे आचरण पर बल दिया गया, इसलिए लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए। अच्छा, वैदिक संस्कृति में कुछ लोगों को जन्म के आधार पर कम मांगने लगे थे। लोग धीरे द्वारा उनके अंदर एक इस प्रकार का गलत चीज़ें आने लग गई थी। तो बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को नहीं देखा। उन्होंने देखा जिसका आचरण अच्छा होगा, तो उसी की वजह से लोग फिर आकर्षित हुए। और बौद्ध धर्म में शामिल होने के बाद जो भी इसमें शामिल हो जाता था उसको समान व्यवहार किया जाता था। तो हम देखते हैं तीसरा पॉइंट है, खुद से छोटे और कमज़ोर के प्रति मित्रता। बौद्ध धर्म में सिखाया गया कि अपने से छोटे और कमज़ोर के प्रति मित्रता का भाव रखना है और करुणा का भाव रखना है, समानता का भाव रखना है। इस वजह से भी लोग इससे प्रसन्न हुए। और जाति प्रथा का ना होना, जाति प्रथा नहीं थी। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म को राजा लोगों ने अपना लिया था और राजा के संरक्षण में आने की वजह से, जैसे हम अशोक को देखते हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को दूसरे देशों में भेजा उसके प्रसार के लिए, अभिलेख बनवाए, स्तंभ खुदवाए, उनकी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिखवाई। तो बड़े लोगों ने, धनी लोगों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसकी वजह से उसके प्रसार में बहुत मदद मिली। तो इन पॉइंट्स के अलावा 2 पॉइंट्स आप और लिख सकते हो। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भारतीय समाज पर जैन धर्म का क्या प्रभाव पड़ा? तीसरा प्रश्न। जैन धर्म के संस्थापक स्वामी ऋषभदेव थे, इसको याद कर लीजिए। स्वामी ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। और जैन धर्म का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव पड़ा अहिंसा का मार्ग, क्योंकि जैन धर्म जो है वो अहिंसा पर बेस्ड है। तो अहिंसा का मार्ग लोग अपनाने लगे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। और कर्म द्वारा जन्म पुनर्जन्म का निर्धारण, कि जो आप कर्म करते हो उसी की तरफ से आपका जन्म और पुनर्जन्म होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए मध्यम मार्ग के लिए मुख्य सिद्धांत क्या थे? किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। गौतम बुद्ध के अनुसार राजा और गृहपतियों को दयावान होना चाहिए। ये अमीर लोग जो होते हैं, राजा और गृहपति, इनको दयावान होना चाहिए। दूसरा, अहम और इच्छा का त्याग करना चाहिए। आपके अंदर अहम और इच्छा है, उसका त्याग करो और खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढो। ये तीनों मध्यम मार्ग के लिए मुख्य सिद्धांत थे गौतम बुद्ध द्वारा। उसके बाद में ये प्रश्न हम कर चुके हैं। हीन यान और महायान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। हीन यान और महायान आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। हीन यान बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ठीक है, और महायान बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानते थे। तो ये मानते थे पुरुष ही है लेकिन महान पुरुष है, और महायान उनको ईश्वर के बराबर मानते थे। फिर हीनयान के अंदर मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध किया जाता था।
ये मूर्ति पूजा और कर्म कांड को पसंद नहीं करते थे। और महायान में मूर्ति पूजा और बुद्ध की प्रार्थना की जाती थी। उसके बाद हीनयान पुरातन है और महायान नूतन है। ठीक है, ये इसके बीच में खास अंतर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6, बौद्धकालीन मूर्तिकला की मुख्य विशेषताएं क्या थी। बौद्धकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं थी, इसमें से हमें 3 का उल्लेख करना है। एक, कई मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में ना दिखाकर प्रतीकों से उन्हें दर्शाया है। बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया, प्रतीक द्वारा उनको दिखाया बुद्ध को। दूसरा, हर प्रतीक का एक अर्थ है। और तीसरा, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, हर चीज़ जो बुद्ध के जीवन से संबंधित होती थी, उनकी मूर्ति कलाएँ जो होती थी बुद्ध के जीवन से संबंधित होती थी। स्तूप की रचना किस प्रकार की जाती थी। 7वां प्रश्न, स्तूप दान से बनाए जाते थे। ठीक है, जो विभिन्न लोग विभिन्न जाति वर्ग के लोग जो दान देते थे, उनके द्वारा स्तूप बनाए जाते थे। अर्धगोलाकार टीले की आकृति में स्तूप बनाए जाते थे। तो हम देखते हैं कि इस तरह के अर्धगोलाकार, इस तरह से टीले की आकृति में स्तूप बनाए जाते थे। तोरण द्वार बनाए जाते थे। तोरण द्वार होते थे एंट्री के गेट पर, ऐसे तोरण द्वार, तोरण सा एक गेट के ऊपर बनाया जाता था। उसके बाद इन्हें चारों तरफ से घेरा जाता था। ये स्तूप की रचना है, चारों तरफ से तोरण द्वारा घेरा जाता था। अगले प्रश्न पे आइए। आठवां प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और प्रारंभिक उपनिषद की रचना की गई, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म भी हुआ, बौद्ध धर्म का भी खूब प्रचार प्रसार हुआ और प्रारंभिक उपनिषदों की भी रचना की गई। बौद्ध संघ में भिक्षु और भिक्षुनियों को किन नियमों का पालन करना पड़ता था। भिक्षु और भिक्षुनी के नियम विनय पिटक में मिलते हैं। हमने 3 पिटक बने, अधिदम पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। तो विनय पिटक में इनके रूल्स मिलते हैं, भिक्षु और भिक्षुनी को किस प्रकार रहना है। ठीक है, त्रिपिटक आपने पढ़ा ना, 3 टोकरियाँ, तो विनय पिटक में लिखा है कि उनको कैसे नियमों से रहना चाहिए। सादा जीवन बिताना होता था, जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं रखते थे, जितना ज़रूरी है बस उतना ही आवश्यक वस्तुएं रखते थे, और एक कटोरा उनके पास होता था। उसके अलावा भिक्षुक बनने के बाद पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती थी। उसके बाद आपका 10वां है, जैन धर्म की कोई 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं लिखिए। जैन धर्म की 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं कि एक तो वो संपूर्ण विश्व को प्राणवान मानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उनकी ये है कि संपूर्ण विश्व में प्राण है। ठीक है, दूसरा, हिंसा ना करना। तीसरा, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह ना करना। ठीक है, तो इसके हमने नाम पढ़े। धन संग्रह को बोलते अपरिग्रह, आपने सपोर्ट मटेरियल में आगे पढ़ा था। धन संग्रह, अपरिग्रह, हिंसा करना अहिंसा, हत्या ना करना तो आप समझते हैं, और चोरी ना करना अस्तेय, झूठ ना बोलना, सत्य वचन बोलना सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आप कैसे कह सकते हैं कि सांची की मूर्तिकला की चाबी बौद्ध साहित्य में मिलती है। कोई 3 कारण बताइए। सांची की मूर्तिकला की चाबी बौद्ध साहित्य में मिलती है, इस बात का क्या अर्थ हुआ। सांची की जो मूर्तिकला है, बौद्ध साहित्य को समझने के लिए सांची की मूर्तिकलाओं को हम आराम से देख सकते हैं। बौद्ध साहित्य को आप समझना चाहो तो उसका स्रोत क्या है, सांची को पढ़ना, उसका स्रोत है ये। इतिहासकारों ने सांची की मूर्तिकला को समझने के लिए वेशांतर जातक का अध्ययन किया है। ये जातक बुद्ध कथाओं पर होता है, इसको समझने के लिए उन्होंने वेशांतर जातक का अध्ययन किया। दूसरा, इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते थे। जो भी मूर्तिकला होती थी उसको लिखित साहित्य जो होता था उसके साथ वो कंपेयर करते थे और फिर समझते थे। सांची में कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी मिली हैं जिनका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं था। इतिहासकारों ने यह पता लगाया, जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से पहले दूसरे प्रथा और विश्वास मानते थे। जो लोग भी बौद्ध धर्म में आए, उन कुछ चीज़ें ऐसी मिली है ना जो बौद्ध धर्म से नहीं थी, तो कुछ चीज़ें उन्होंने उन बौद्ध धर्म में उसके अंदर मिला दी। तो हम ये समझ पाते कि कुछ लोग बुद्ध के आने से पहले किसी और धर्म में विश्वास करते थे और बौद्ध धर्म से पहले किसी और प्रथा और विश्वास को मानते थे। उन्होंने ही अपना विचार और अपनी अभिव्यक्तियाँ बौद्ध धर्म में अलग प्रकार से की। तो हमें कुछ मूर्तियाँ ऐसी मिल रही हैं जिनका बौद्ध धर्म से संबंध नहीं है, जैसे शालबंजिका की मूर्ति उसका एक उदाहरण है।
वैष्णववाद विचारधारा की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। 12वां प्रश्न। वैष्णववाद यानी विष्णु को मानने वाले। वैष्णववाद विचारधारा में भगवान विष्णु को महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। दूसरा, वैष्णववाद में 10 अवतार की कल्पना की गई। 10 अवतार मतलब 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार माने गए, तो 10 अवतार की कल्पना की जाती है। कई अवतार को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। हमने देखा है वाराह अवतार की, नरसिंह अवतार की मूर्ति बनी हुई है। कई बार इन्हें मनुष्य रूप में दिखाया गया है। ठीक है। स्तूप किस धर्म से संबंधित होते थे, इन्हें क्यों बनाया जाता था? कोई 2 कारण दीजिए। स्तूप हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप हमने जो भी पढ़ा है बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप में बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ दिया जाता था। ये टीलाकार होते थे, इस प्रकार की आकृति में होते थे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे टीलाकार बनाया जाता था, तोरण द्वार होता था, और इनके अंदर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ दिया जाता था। स्तूप बनाने की परंपरा पहले से थी, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म से जुड़ गई। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के भारतीय दर्शन की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का जो टाइम पीरियड आपके इस चैप्टर का दिखाया गया, चैप्टर 4 का, भारतीय दर्शन में क्या महत्वपूर्ण था? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। दूसरा, प्रारंभिक उपनिषद, आरंभिक स्तूप, महायान मत का विकास हुआ। वैष्णववाद, शैववाद का विकास हुआ, और देव पूजन परंपरा, ये सब इसी समय में फैली, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के समय में। 15वां प्रश्न है हमारा, बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने ज्येष्ठ ने एक विशेष सभा वैशाली में बुलाई। तो उनके जो शिष्य थे, ज्येष्ठ कहे जाते थे, उन्होंने एक सभा बुलाई वैशाली में। वहाँ पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया त्रिपिटक में, और इन संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। अब लंबे क्वेश्चंस हम करेंगे 8 मार्क वाले। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप दिमाग में रख लीजिए, फिर इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति, शिक्षाओं और विस्तार की जानकारी दीजिए। मैं एक वीडियो और बना दूंगी जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे, जहाँ पर ये सारा लिखित में और एक्सप्लेनेशन में होगा। अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप माइंड में रख पाते हो तो आपको एक्सपैंड करके लिखना आसान हो जाता है। ठीक है। ये इस हिसाब से वीडियो तैयार किया है ताकि कम प्रयास में आप अधिक से अधिक अंक को प्राप्त कर सकें। दिमाग में किस प्रकार से रखना है, जैसे जैन धर्म की उत्पत्ति आपको बतानी है, उत्पत्ति बतानी है, शिक्षाएं बतानी, विस्तार बनानी, तो एक एक हेडिंग ले लो। उत्पत्ति, उत्पत्ति में आप ये लिख देना कि उनके संस्थापक स्वामी ऋषभदेव हैं। फिर जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे। ठीक है। फिर जब हम इनकी शिक्षाओं के बारे में लिखेंगे तो हम बोलेंगे जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व को प्राणवान माना जाता है। अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ ही रहे थे। ये भी माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसान और जानवर, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है, कि किसी को भी नहीं मारना, कीड़े पकौड़े, पेड़ पौधों को भी, किसी को भी हिंसा नहीं करनी है। तो उनका दर्शन का केंद्र बिंदु है हिंसा न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रह करना। अब उसके बाद जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार से हुआ है? जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैला। जैन धर्म के विस्तार के अंदर हम पढ़ेंगे, जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। यह भारत से अन्य देशों में भी फैला, लेकिन बौद्ध धर्म के जितना नहीं फैल पाया। बौद्ध की तरह जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। इन्होंने भी 3 भाषाओं में लिखा है, प्राकृत में, संस्कृत में और तमिल में। लेकिन ये अन्य देशों में नहीं फैला, क्योंकि इसको लेने वाले जो लोग थे वो इतने जैसे राजा महाराजाओं ने इतना इस धर्म को नहीं अपनाया था। जैसे बौद्ध धर्म को बहुत अमीर लोगों ने, गृहपतियों ने अपनाया था, तो उन्होंने उसका फैलाव भी बहुत किया। ये जैन धर्म के साथ ये चीज़ नहीं हुई। तो जब आप ये सारे पॉइंट्स लिख दोगे तो आप देखते हो कि आपको पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे। जैन धर्म की उत्पत्ति लिखी, शिक्षाएं लिखी, इनका विस्तार लिखा, तो इतने पॉइंट्स में आपके 8 मार्क्स हो जाएंगे। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस प्रकार हुआ, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। ये भी 8 मार्क का क्वेश्चन है। पौराणिक हिंदू धर्म का उद्देश्य वैदिक धर्म को सरल करके आम जनता के सामने प्रस्तुत करना था। वैदिक धर्म को सरल करना था और फिर आम जनता के सामने प्रस्तुत करना था। इसका वर्णन पुराणों में मिलता है। इसमें वैष्णव और शैव परंपरा शामिल है। तो वैष्णव कौन है? जो विष्णु भगवान को मानते। शैव परंपरा यानी जो शिव भगवान को मानते। वैष्णव के लिए विष्णु सबसे महत्वपूर्ण देवता है और शैव के लिए शिव को परमेश्वर माना गया है। इसमें विशेष देवता की पूजा को
खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था, कि जब आप उपासना कर रहे हो तो ईश्वर के बीच प्रेम और समर्पण है भगवान के साथ, और इसको बोला जाता था भक्ति। ठीक है, भक्ति का जो संबंध होता है ईश्वर के साथ, आपका प्रेम और समर्पण का संबंध होता है भक्त और भगवान के बीच में। वैष्णववाद में 10 अवतार की कल्पना है, विष्णु के 10 अवतार। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती है, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। जैसे वहाँ पर कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब पाप का प्रभाव पड़ेगा तब तक धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। तो ये इसमें पुराणों में इसकी संकल्पना की गई है। यह अलग अलग अवतार देश के अलग अलग हिस्सों में लोकप्रिय थे। हम देखते हैं कि नरसिंह अवतार कहीं पर है, कहीं पर वरा अवतार है, तो अलग अलग अवतारों की अलग अलग हिस्सों में लोकप्रियता थी। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया गया है। कई बार शिव को मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। तो शिव की 2 प्रकार से मूर्तियां होती हैं, एक लिंग के रूप में और एक मनुष्य के रूप में। बौद्ध धर्म की तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म की भारतीय समाज व संस्कृति को क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। हम देखते हैं कि सबसे अधिक बौद्ध धर्म फैला था, तो इसने भारतीय समाज को और संस्कृति को क्या दिया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हम देख सकते हैं कि इन्होंने भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही। तो मध्यम मार्ग आपने पढ़ा था कि उन्होंने मध्यम मार्ग की बात बोली, सबके प्रति दयावान रखना है, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, सबको सम्मान देना है। इन्होंने बोला, इन्होंने धार्मिक आडंबरों को अस्वीकार किया। ठीक है, एक तो आपने ये देख रहे हो, एक पॉइंट तो आपका है इस तरीके से भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही, धार्मिक आडंबरों को अस्वीकार किया। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। अनित्य है मतलब लगातार बदल रहा है, और यहाँ कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है। महात्मा बुद्ध ने बोला विश्व लगातार बदल रहा है, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है। इन्होंने घोर तपस्या की और विश्व शक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाने की बात करी। तपस्या करके इन्होंने ये पाया कि शक्ति के बीच मध्य मार्ग आपको अपनाना चाहिए। जाति प्रथा को बौद्ध धर्म ने अस्वीकार किया, इन्होंने जाति प्रथा को नहीं माना। बुद्ध ने कहा समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ना कि ईश्वर ने, कि समाज तो इंसान ने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया, तो जाति प्रथा को वो नहीं मानते थे। बुद्ध ने राजाओं और गृहपतियों को दयावान होने की सलाह दी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। अपनी खुद की ज्योति बनो, खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। 4, बौद्ध धर्म के संगठन व नियमों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना करी। इनके संगठन के बारे में बात करें, वो तो उनकी शिक्षाओं की बात करी, भारतीय समाज में क्या योगदान था। अब हम देख रहे हैं उनके संगठन और नियम किस प्रकार से थे। बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना करी। संघ की स्थापना करी, वो सादा जीवन बिताते थे, इनके पास केवल जीवन यापन के लिए आवश्यक चीज़ें होती थी। प्रारंभ में सिर्फ पुरुष ही संघ में शामिल हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी शामिल होने की अनुमति मिल गई, और जो एक बार भिक्खु बन जाता था उसे अपनी पुरानी पहचान त्याग देनी होती थी। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, इनकी संरचना से संबंधित विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे। स्तूप में बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ दिया जाता था। स्तूप बनाने की परंपरा पहले से ही थी, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म से जुड़ गई। स्तूप की संरचना, स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला होता है, इसे अंड भी कहा गया है। धीरे धीरे इसकी संरचना काफ़ी जटिल हो गई, इसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक होता था। किले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। बाद में इसमें द्वार भी बनाए गए। तोरण द्वार पर नक्काशी की गई। यह स्तूप बौद्ध धर्म में पवित्र माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके सारे ये प्रश्न दीर्घ वाले भी 8 मार्क वाले भी पूरे हो गए। तो सबसे अधिक इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न थे। स्तूप क्या हैं, कैसे हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ये वीडियो आप इनको देखोगे, 2-2, 3-3 बार सुनोगे, तो आपको 8 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन अच्छे तरीके से
तैयार हो जाएंगे। एक एनसीईआरटी का मैं इसी वीडियो का इसी चैप्टर का और बना लूँगी जिसमें एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस होंगे। आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली, आप कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, फिर मिलेंगे।